Hello students, today I am going to explain second part of the chapter 4 reflection of light of class 7 physics. In previous video, we already explained reflection and their related term, regular and diffuse reflection, law of reflection. In this video, we will discuss about the image formation by plane mirror. So let's start. Next part of this chapter. Now everyone open your page number 47 of your book, types of image formed in a mirror. There are two types of image that can be formed, real image and virtual image. मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि रियल इमेज क्या होगी और वर्चुअल इमेज क्या होगी. तो मिरर से दो तरीके से इमेज बनती है, फर्स्ट रियल इमेज एंड सेकेंड वर्चुअल इमेज. रियल इमेज मीन्स ऐसी इमेज जिसमें एक्चुअली लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, एंड वर्चुअल इमेज जिसमें लाइट रियल उसको इंटरसेक्ट नहीं करे, बल्कि वो सिर्फ हमको ये लगे कि अगर हम इसी रास्ते पे आगे बढ़ते रहें तो लाइट दोनों एक जगह पे जाके इंटरसेक्ट करेगी, वहाँ पे इमेज बनेगी. रियल इमेज को स्क्रीन पे आप कॉपी कर सकते हैं, उतार सकते हैं, बट वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं उतारी जा सकती. तो इससे ये मेन डिफरेंस है कि रियल इमेज को स्क्रीन पे बना सकते हैं और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं बनाया जा सकता है. ओके, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड virtual image? In class 6 you have learned that in a pinhole camera the image is obtained on a screen, thus the image formed in a pinhole camera is real image. class 6 में पढ़ा था ना pinhole camera, वहाँ पे जो image बन रही थी वो real थी. When you look at a plane mirror you see your image in your mirror. The light rays from every point on your body fall on a mirror and gets reflected from the mirror obeying the law of reflection. The reflected ray enter your eyes and you see the image. The image so formed is behind the mirror. If the screen is placed placed behind the mirror, you do not receive the image on it. This image is called virtual image. That is, the image formed by a plane mirror is a virtual image. पिन होल कैमरे में आपने देखा था क्लास 6 में कि जब हम वो लाइट को पास करते थे तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज पीछे स्क्रीन पे मिलती थी, तो वो रियल इमेज थी क्योंकि हमको इमेज एक स्क्रीन पे मिल गई. बट हम जब अपने पूरे फेस को या पूरी बॉडी को मिरर में चेक कर देखते हैं, जब अपने घरों के मिरर में, प्लेन मिरर में, तो वहाँ पे हमको इमेज तो दिखाई देती है, बट अगर हम मिरर के पीछे किसी स्क्रीन को लगा दें तो क्या उस स्क्रीन पे फ़ोटो हमारी आएगी, इमेज बनेगी? नहीं बनेगी. इसका मतलब ये हो गया कि मिरर में जो इमेज बन रही है उसको हम किसी स्क्रीन पे नहीं बना सकते हैं. सो मिरर की इमेज क्या कहलाएगी? आपकी वर्चुअल इमेज कहलाएगी. ओके, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड इन ए मिरर. रियल इमेज, it is formed by actual intersection of reflected rays from the object. It is formed the intersection of two reflected rays, at least one of which is extended backward. Real image क्या होती है? Actually दो इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ए पॉइंट. एक दूसरे पर रिफ्लेक्शन के बाद कहीं पर इमेज इंटरसेक्ट करती है. बट वर्चुअल इमेज में क्या होता है, वो एक्चुअली नहीं इंटरसेक्ट करती, सिर्फ हम लोगों को वो अपेयर होती है, लगती है कि वो इंटरसेक्ट करेगी, बट वो एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती, तो वो वर्चुअल इमेज वहाँ पे बनती है. इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड. रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड मीन्स अपोजिट होती है. इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट. वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है. इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन. इसकी इमेज को क्या है, किसी स्क्रीन पे बनाया जा सकता है, जैसे कि हमने लास्ट ईयर क्लास 6 में पिन होल कैमरे में बनाया था. इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन. इस इमेज को किसी स्क्रीन पर नहीं मिल सकते हैं, नहीं बना सकते हैं. जैसे कि हम मिरर में देख तो रहे होते हैं अपने आप को, बट अगर हम ये चाहें कि हमारी इमेज मिरर के पीछे कोई एक स्क्रीन रख दी जाए, उस पर बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है. तो इट इज़ फॉर्म ऑफ वर्चुअल इमेज. द इमेज इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर. द इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. रियल इमेज क्या होती है? फ्रंट ऑफ मिरर मीन्स मिरर के सामने बनती है, आगे की तरफ.
एंड वर्चुअल इमेज जो है वो मिरर के बैक साइड बनती है, पीछे की तरफ। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, images formed in a plane mirror. Regular reflection take place on a smooth polished surface like mirror. Case 1, when object is a point object. पहले इमेज कैसे बनती है किसी प्लेन मिरर से और किस किस तरीके से बनती है, किस किस केस में बनती है, वो फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की जैसे हो तो उसकी इमेज प्लेन मिरर से कैसे बनेगी। अब इसमें ज़रा से देखिएगा, ये आपका पॉइंट ओ है, ये ऑब्जर्वर की आई, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से रेज आएगी। अच्छा एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रेज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 2 रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। आप सिंगल रेज लीजिएगा तो वो किसी को कट नहीं करेगी, किसी को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मोर देन 2 ले सकते हैं, वो नहीं प्रॉब्लम है, बट एटलीस्ट कम से कम 2 होनी चाहिए। ओके, हियर पॉइंट ओ, ये 2 रेज strike on a plane mirror. PQ is a plane mirror. When strike on plane mirror by law of reflection, first ray reflect in the direction of AC and second rays reflect in the direction of CD. देखिए पॉइंट यहाँ पर था, जब रेज आई तो ये रिफ्लेक्शन के बाद इस डायरेक्शन में गई, क्योंकि मिरर है आगे तो जाना नहीं है। बट ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, जो वॉच कर रहा था इसको, उसको क्या लगेगा कि ये रेज कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से, ठीक है ना, क्योंकि तो इसके डायरेक्शन का ये यहाँ पे नहीं देख रहा है ना, ये तो इसके डायरेक्शन का रेज है, ये यहाँ पे जाती हुई इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको यहाँ पर एक इमेज दिखाई देगी, किसकी, ऑब्जेक्ट की। सो ऑब्जर्वर यहाँ से इमेज देखेगा, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे था। यही मिरर में हम लोगों को कोई इमेज अंदर दिख रही होती है, बट हम ये जानते हैं मिरर तो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, इसमें से कोई लाइट अंदर जा नहीं रही है, तो ये इमेज जो फॉर्म्ड हो रही है यहाँ पर, ये आपकी वर्चुअल इमेज है, ये रियल इमेज नहीं है। हमको लग रहा है कि मिरर के अंदर बन रही है, बट ये एक्चुअल है नहीं, ये सिर्फ हमको लग रहा होता है। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बन रही है, पॉइंट आई पर। किस तरीके की इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, क्योंकि देखिए डॉट डॉट लाइन को इंडिकेट किया गया ना, या डॉट 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 लगा हुआ है। सो ये वर्चुअल इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हेन O is placed in front of a mirror PQ, the rays of light travel in all direction. Consider 2 rays OA and OB. कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, यहाँ से 2 रेज को ले लिया गया, OA एंड OB। दे रेज ऑन स्ट्राइकिंग द मिरर, जब किसी मिरर पे स्ट्राइक करती है, हिट करती है, गेट्स रिफ्लेक्ट अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन एज देयर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द मिरर आर डिफरेंट। वो क्या करेंगी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी। ये डिपेंड करेगा कि वो किस एंगल पे स्ट्राइक कर रही है, जितना एंगल इंसिडेंट होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। ओके, ईच रेज ओबेज द रूल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो I1 इज इक्वल टू R1 हो जाएगा एंड I2 इज इक्वल टू R2। I1 मीन्स फॉर फर्स्ट रे इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, एंड I2 R2 मीन्स सेकेंड रे इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, इन द मिरर वी सी द इमेज एट I। मिरर में हम इमेज कहाँ पे देखेंगे, एट पॉइंट I। नाउ नेक्स्ट पेज, the rays of light of the reflection appear to be coming from I striking as we get point I by the producing the reflected rays backward। तो हम कि इसकी पॉइंट I पर क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड होगी, जो कि इमेज आपकी वर्चुअल इमेज है। इन केस सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। अभी क्या था फर्स्ट, कि ऑब्जेक्ट आपका एज ए पॉइंट सोर्स था, अब ऑब्जेक्ट इस तरीके का है जिसकी कुछ लेंथ होगी, एक्सटेंड साइज होगा। व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ए बी फॉल्स ऑन एनी सरफेस, द लाइट गेट्स रिफ्लेक्ट इन ऑल डायरेक्शन। वी टेक 2 रेज फ्रॉम ए एंड 2 रेज बी। These rays fall on a mirror and undergo reflection on the producing the reflected rays backward. We get the image as A1 B1. The image is laterally inverted and is formed as for behind the mirror as the object is in front of it. अब ज़रा सा इस फिगर में देखिएगा, ये इमेज है आपकी ए बी, 2 रेज पॉइंट ए से आ रही है, बाकी 2 रेज हमने ले लिया पॉइंट बी से। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मूव इन द डायरेक्शन ऑफ हियर। ओके, अब फॉर आई ये क्या होगा, हमको लगेगा कि ये रेस कहाँ से आ रही थी, पीछे से आ रही थी, इस तरीके का ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो जाएगी A1 B1। किस ऑब्जेक्ट की इमेज है, ऑब्जेक्ट AB की।
ये इमेज किस तरीके की है? वर्चुअल इमेज। ओके, नाउ यूज ऑफ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर के कौन कौन से यूज होते हैं? दीज आर प्लेस्ड एज लुकिंग ग्लास एट होम, ब्यूटी पार्लर एंड इन बार्बर शॉप। ये सब प्लेन तो हम लोगों ने देखा होगा, घरों में हम यूज़ करते हैं, ब्यूटी पार्लर में यूज़ होता है एंड बार्बर शॉप में यूज़ होता है। प्लेन मिरर आर यूज्ड इन पेरिस्कोप। पेरिस्कोप मीन्स जैसे कि वो होती है सबमरीन होती है आपकी, तो उसमें पेरिस्कोप एक तरीके से कह लीजिए कि ऑपरेटर्स होता है जिसकी वजह से हम पानी के ऊपर की किसी चीज़ों को देख सकते हैं। आप क्लास 6 की बुक देखिएगा तो उसमें पेरिस्कोप की फ़ोटो मिल जाएगी आपको। प्लेन मिरर आर यूज्ड इन सोलर कुकर। दीज आर यूज्ड टू मेक अ टॉय कॉल्ड कैलिडोस्कोप। दीज आर यूज्ड टू मेक अ शॉप आर रूम लुक बिगर। इन सब जगहों पे प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है। नाउ व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? ओके, स्फेरिकल का मतलब हो गया कि एक ऐसा मिरर जो कर्व पोर्शन होगा, सिमेट्रिकल कर्व पोर्शन होगा। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ spherical transparent glass. Okay, a spherical mirror is a mirror whose reflecting surface is a part of a sphere. Spherical mirror could be two types of concave and convex mirror. अब वो पार्ट क्या होते हैं? स्फेरिकल शेप के पार्ट होता है तो वो दो तरीके से हो सकते हैं, इस कॉन्केव होते हैं एंड कॉन्वेक्स होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स? When the polished or reflecting surface is on outer surface of the sphere, the mirror is called convex mirror. अब इन्होंने कहा है कि अगर से पॉलिश आपकी इनसाइड द कर्व सरफेस हो और रिफ्लेक्टेड पोर्शन जो हो वो आउटसाइड द हो, कर्व पोर्शन हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। जैसे कि नेक्स्ट पेज नंबर 49 पे फिगर 4.9 है। लुक हियर, इट इज़ अ स्फेरिकल पार्ट, ओके, ए बी, एंड ये अंदर का जो पोर्शन है वो पॉलिश्ड है, मीन्स यहाँ से कोई लाइट पास नहीं हो सकती। रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? आउटसाइड द कर्व सरफेस होगा। तो इनसाइड सरफेस पे पॉलिश है और आउटर सरफेस जो है वो आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस है। ये ओपेक इनर हो गया, मतलब इसमें से लाइट नहीं ट्रांसफ़र होनी, और प्लस रिफ्लेक्टेड सरफेस बाहर वाला हो गया। तो इस तरीके को मिरर को क्या बोला जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा। इसका जस्ट अपोजिट कॉन्केव मिरर। When the polished or reflecting surface is on inner surface of the sphere and the mirror is called convex mirror. अब देखिए पॉलिश क्या है? ये पॉलिश क्या है? आउटसाइड है, ये ओपेक मीडियम हो गया आपका, और प्लस इनसाइड जो है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस है। रिफ्लेक्टेड सरफेस मीन्स लाइट इस पे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होगी, तो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया, यहाँ से लाइट आनी नहीं है, ये डार्क सरफेस है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? कॉनकेव कहलाएगा। इससे पहले वाला क्या था आपका? कॉन्वेक्स था। टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब इसमें से कौन कौन से टर्म यूज होंगे इस टॉपिक में या स्फेरिकल मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से? अपर्चर। द अपर्चर रिफर्स टू बी डायमीटर ऑफ द पोर्शन ऑफ ए मिरर विच इज एक्सपोज टू लाइट। mm' इज द अपर्चर इन बोथ केस। अब इसमें देखिएगा इन्होंने कहा है कि अपर्चर रिफर टू द डायमीटर ऑफ द पोर्शन। किसी भी स्फेरिकल पोर्शन, स्फेयर का जो डायमीटर होता है, तो वही डायमीटर तो इस स्फेरिकल पार्ट का भी हो जाएगा। तो इस स्फेरिकल पार्ट का जो अपर्चर है वो ये लाइन को इंडिकेट, ये इसका एज अ डायमीटर इन्होंने एक्सपोज टू द लाइट mm' इज द अपर्चर ऑफ द बोथ केसेस। ये mm' लाइन जो है वो इसका अपर्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोल क्या होता है? पोल इज द मिड पॉइंट, मीन्स ये पॉइंट है ना, पॉइंट P, इस दोनों पॉइंट को क्या बोला जाएगा? पोल कहा जाएगा। इट इज़ अ जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर। इट इज़ अ डिनोटेड बाई P। जियोमेट्रिकल सेंटर मीन्स जो उसके बीचों बीच का पोर्शन होगा वो उसके पोल को, मिरर के पोल को रिप्रेजेंट करेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स ये मिरर आपका जिस भी स्फेयर का पार्ट होगा, मान लीजिए इस स्फेयर में से बना है तो इसका सेंटर यहाँ पर होगा ना, तो यही सेंटर इस मिरर का भी सेंटर कहलाएगा, तो इसको बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय सी। ये डिनोटेड बाय सी। अब देखिएगा
यहाँ से सी से लेकर पॉइंट पी तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है ना। ये स्फीयर है, तो स्फीयर का सेंटर होगा, सेंटर टू पोल तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसी रेडियस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, और इस रेडियस को क्या बोला जा रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। हियर प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस भी देख लेते हैं। ये एक्सिस जो है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से होता हुआ जा रहा है, ये लाइन जो होती है ये आपकी कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। एंड इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू, इमेजिनरी लाइन मीन्स कोई बनी तो नहीं होती उसमें, बट वो हम सपोज कर सकते हैं कि इस तरीके की लाइन वहाँ से पास हो सकती है या पास हो रही होगी। एंड इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इन फिगर पी एक्स इज द प्रिंसिपल एक्सिस इन डायग्राम, वो भी बताया था आपको। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो गया। द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिस स्फेरिकल स्फीयर का मिरर पार्ट होता है तो उस स्फीयर की जो रेडियस होगी वो इस कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर की भी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। इट इज़ डिनोट डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो भी बताया है। इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल आर। प्रिंसिपल फोकस, व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझिएगा, बहुत कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए। प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टू विच rays parallel to the principal axis converges of the reflection from the concave mirror। अब देखिए ये आपका क्या हो गया? कॉन्केव मिरर हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब प्रिंसिपल फोकस का मतलब वो पॉइंट, सच पॉइंट जहाँ पर पैरेलल आने वाली रेज, ये रेज पैरेलल आ रही है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल आने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो जाती है, मिल जाती है सारी लाइन एक जगह, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? आपका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। क्या हो रहा है? रेस पैरेलल आ रही है और पैरेलल आने के बाद किसी एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो जा रही है, मीट हो जा रही है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि पैरेलल रेज आ रही हो। ओके, ये तो आपका कॉनकेव मिरर के लिए हो गया। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? पैरेलल रेज आ रही थी इसमें भी, बट ये इसका काम क्या है? ये तो लाइट को बाहर भेज देगा वापस इन डिफरेंट डायरेक्शन। सो ये रेज आती हुई, अब देखिए जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहाँ से, अगर हम रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे बढ़ा दें डॉट डॉट करके, तो ये पॉइंट एफ से आती हुई लग रही है, तो ये इसका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। कॉनकेव मिरर में क्या हुआ कि आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड राइज मीट एट ए पॉइंट, एंड कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज looking come from that point is known as the principal focus. In a convex mirror, it is the point on a principal axis from where rays parallel to the principal axis appear to be diverge after reflection, means यहाँ से diverge होती हुई लग रही हैं, यहाँ से आती हुई लग रही हैं, तो इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। यहाँ पे तो रियल प्रिंसिपल फोकस है, सारी लाइट इंटरसेक्ट हो जा रही है इसी पॉइंट पर, पॉइंट एफ पर, बट यहाँ से लग रहा है कि आ रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा? आपका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। तो दोनों में डिफरेंस समझिए, पैरेलल इसमें भी आ रही है, पैरेलल इसमें भी आ रही है, बट ये ओपेक मीडियम में तो आगे नहीं जाना है, ये भी ओपेक मीडियम में आगे नहीं रेस जानी है। अब ये क्या करेगा? किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा सारे पॉइंट को, मतलब एक ही जगह पे इकट्ठा कर देगा एक तरीके से कह लीजिए। और इसमें क्या होगा? सारी रेस पैरेलल आ रही थी, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन दे डाइवर्ज, एंड डाइवर्जिंग पॉइंट क्या लग रहा है कि यहाँ से आ रही है पॉइंट एफ से, तो ये पॉइंट एफ क्या कहलाएगा? आपका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। द प्रिंसिपल फोकस लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? उस जगह पर होता है, जैसे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सी, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके मिड पॉइंट पे प्रिंसिपल फोकस होता है। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता? यहाँ पे होता, लास्ट में कहीं होता। ओके, तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का जो मिड पॉइंट है वो आपका प्रिंसिपल फोकस को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों की पोजीशन याद रखिएगा। फोकल लेंथ, अब ये है जो आपका प्रिंसिपल फोकस और ये हो गया आपका पोल। प्रिंसिपल फोकस से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। इट इज डिनोटेड बाई एफ, स्मॉल एफ। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर इज 2f। अब देखिए, अभी हमने बोला ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये जाहिर सी बात ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है।
अगर ये f है तो ये भी f होगा, मतलब ये टोटल लेंथ क्या होगी 2f। एंड ये क्या कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसको हम लोग अब ऊपर पढ़े थे कि ये कैपिटल R को रिप्रेजेंट करता है। सो कैपिटल R इज इक्वल टू 2f, ये f तो ये भी f क्योंकि f मिड पॉइंट है, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई 2f। और जबकि डिफिनेशन से क्या हम लोगों ने पढ़ा था, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल है। सो R इज इक्वल टू 2f। नाउ रे डायग्राम। Ray diagram are shown to help us understand the formation of image by mirror. These diagrams show whether the image formed is real or virtual. They also show whether the image is diminished or enlarged. रे डायग्राम ऐसे डायग्राम होते हैं जो हमको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो रेज आपकी बनेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किस तरीके की होगी, रियल या वर्चुअल होगी, और उनकी जो इमेज होगी वो डिमिनिश्ड होगी या इनलार्ज होगी, साइज में कम होगी या साइज में ज़्यादा होगी। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। ओपन योर पेज नंबर 49, सॉरी पेज नंबर 50। रूल्स फॉर ड्राइंग रेज डायग्राम। अब रेज डायग्राम बनाने के कौन कौन से रूल हैं? रे डायग्राम आर ड्रॉन बाय ट्रेसिंग द पाथ ऑफ मिनिमम ऑफ 2 रेज। अभी ये बताया ना कम से कम 2 रेज होनी चाहिए। 2 रेज फ्रॉम 1 पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी प्लेस्ड ऑन लेफ्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जैसा कॉन्सेप्ट है कि डायग्राम बनाने के लिए हम जो सपोज करते हैं ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर या लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस रखा जाता है। बनाने को तो आप किसी भी डायरेक्शन में बना देंगे, बट ये अकॉर्डिंग टू रूल होगा कि हम लेफ्ट साइड इमेज रखें, लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट रखें, फिर उसकी इमेज लेफ्ट या राइट जैसे भी बनती है वो बनाया जाएगा। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑन इट। जो ऑब्जेक्ट होता है वो परपेंडिकुलर होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, और उसके ऊपर होना चाहिए, ना तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा ना तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे रखी जाएगी। वो प्रिंसिपल एक्सिस की जो लाइन है उसी के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। ये इतने रूल्स हैं। टू ड्रा ए डायग्राम वी हैव टू ट्रेस द पाथ ऑफ 2 रेज आउट 4 पॉसिबल रेज। जो रे ऑफ डायग्राम है उसमें से हम जो 4 पॉसिबल रेज हैं उसमें से कोई 2 रेज को हम ले लेंगे और हमारी इमेज फॉर्म्ड हो जाएगी। कौन कौन से 4 रेज पॉसिबल है होते हैं, पाथ पॉसिबल होते हैं? अ रे इंसिडेंट एन एंगल एट ए पोल। A ray striking the mirror at the pole will be get reflected in according to I is equal to R, means angle of incidence is equal to angle of reflection. The angle of incidence and angle of reflection are equal. एक तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर से कोई रे किसी भी मिरर पर स्ट्राइक करेगी तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। तो फर्स्ट रूल तो ये फॉलो करेगा। सेकेंड रूल, a ray of light which passing through sea or is directed toward the sea। ऐसी रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही हो, मीन्स यहाँ से पास हो रही हो, अदरवाइज सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, क्योंकि देखो मिरर है, अंदर तो आनी नहीं है, ये आपका मिरर है, इसमें बाहर नहीं जानी है, तो यहाँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ये क्लियर है। बट इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, एरो दिखाया गया है। तो अब इसमें होता क्या है कि ये रेज जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती है तो इसमें कोई डेविएशन नहीं होता, मीन्स वो अपने किसी रास्ते से हटती नहीं है। वो जिस रास्ते पर आई आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी रास्ते पर वापस लौट गई। यहाँ पे जिस रास्ते से आई उसी डायरेक्शन में लौट गई। अभी हम लोगों ने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इज इक्वल टू आर, तो वो रूल यहाँ पे क्यों नहीं फॉलो हो रहा है? इसलिए नहीं फॉलो यहाँ पे भी हो रहा है, बट यहाँ पे इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल सेम है, दोनों की वैल्यू 0 है, क्योंकि यही नॉर्मल का डायरेक्शन है और यही आपका इंसिडेंट रेज है। तो जब भी कोई रेज परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगी तो वो उसी पाथ पर वापस लौट जाएगी। सेकंड, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो क्या होता है? अ रेज दैट इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। In case of concave mirror are appear to be diverged from a principal focus in case of convex mirror. The dotted lines show the normal at the point of incidence. अब इन्होंने कहा है अगर से कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कर रही है, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये आपका कॉन्केव मिरर हो गया और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया दोनों कंडीशन के लिए। देखिए इसमें भी पैरेलल आ रही है और इसमें भी पैरेलल आ रही है। कॉन्केव मिरर में क्या होता है? आफ्टर स्ट्राइकिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ब्लैक से और ये रेड जो है वो इंसिडेंट है।
तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो ये आपकी उसी डायरेक्शन में लौट गई, जिस डायरेक्शन एंगल से आई है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। ये आपका नॉर्मल लाइन है। तो आई इज इक्वल टू आर, ये कहाँ से जा रही है, फोकस से होकर जा रही है, मीन्स पैरेलल लाइन आने वाली कहाँ से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ये तो हो गया आपका कॉन्केव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, पैरेलल आ रही है, अब ये क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा, लाइट को बिखेर देगा। लेकिन जब लाइट पैरेलल डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में जाएगी तो ये लाइट आती हुई कहाँ से ला रही है, अपेयर कमिंग फ्रॉम द पॉइंट एफ। सो ये आपका प्रिंसिपल फोकस होगा, ठीक है, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये आपका नॉर्मल हो गया। तो आई इज इक्वल टू आर, यहाँ पे भी रूल फॉलो हो रहा है, आई इज इक्वल टू आर, यहाँ पे भी रूल फॉलो हो रहा है। कॉन्केव मिरर में क्या है, पैरेलल एंगल, पैरेलल लाइंस आफ्टर रिफ्लेक्शन passing through the principal focus in concave mirror, and parallel lines after striking appear coming from the point F। लगता है कि पॉइंट F से आ रही है, तो ये भी प्रिंसिपल पॉइंट से आती हुई लग रही है और ये प्रिंसिपल फोकस से जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये दो हो गए आपके रूल। एंड थर्ड रूल, a ray passing through the principal focus a concave mirror are directed toward the principal focus of a convex mirror। अच्छा, अब देखिए, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसमें क्या था कि पैरेलल आने वाली रेज कहाँ से होकर जाएगी या कहाँ से आती हुई लगेगी, प्रिंसिपल फोकस से। कॉन्केव मिरर में प्रिंसिपल फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, और कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल फोकस से आती हुई लग रही थी। इसका जस्ट अपोजिट, सपोज कर लीजिए फोकस से आए, इस कॉन्केव मिरर में फोकस से आए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी, मीन्स पैरेलल हो जाएगी। और फोकस से आती हुई लगे, मीन्स फोकस की तरफ आती हुई लगे तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, जैसे कि नेक्स्ट फिगर में उन्होंने दिया है। अब ये देखिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, ये एरो बना है ना, कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई। तो इसके थर्ड कंडीशन जो थी पॉइंट सी वाली, जस्ट अपोजिट है, पॉइंट सी एंड डी आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। पहले में क्या था, पैरेलल आएगी तो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी, और इसमें क्या कह रहा है, प्रिंसिपल फोकस से आएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। नाउ ऑन पेज नंबर 51, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर, या ओके, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर। When an object is placed in front of concave mirror, depending on the position of object, the nature, size, position of the image changes। अच्छा, अब जब किसी कॉन्केव मिरर में इमेज बनती है तो वो इस चीज़ों पे डिपेंड करती है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, और वो किस तरीके की इमेज बनाएगा, उसका कैरेक्टर क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज़ क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनेटिव, ऑब्जेक्ट कहाँ, बहुत दूर हो, इनफाइनाइट पोजीशन पे। तो दोनों कंडीशन में, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी, जो पैरेलल रेज आ रही होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पर इमेज बनाती है, फोकस पर। एंड इसमें पैरेलल रेज आ रही है तो कहाँ पर इमेज बनाएगी, ये आपकी प्रिंसिपल फोकस पे। मीन्स पैरेलल रेज अभी बोला था कि प्रिंसिपल फोकस पे है, तो ये भी रेज पैरेलल है, ये भी रेज पैरेलल, तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, एट फोकस। सेकेंड, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा बाहर या दूर। इस कंडीशन में इमेज कहाँ होगी, इससे पहले वाले में इमेज कहाँ पे बन रही थी, फोकस में। अब इमेज थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। When the object AB is placed beyond C, the image A dash B dash is formed between F and C. It is diminished, real and inverted. ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर। तो अब देखिए, दो रेज ली, पहली तो पैरेलल लिया, पैरेलल रेज कहाँ से पास होती है, फोकस से, और एक रेज ऐसी ले ली जो फोकस से जा रही है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, ये पैरेलल हो जाएगी। दो रूल था ना कि पैरेलल आने वाली रेज फोकस से जाएगी और फोकस से आने वाली रेज पैरेलल हो जाएगी। तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, ये रेज है ना, ये पॉइंट एफ,
वो सॉरी पॉइंट बी डैश, तो ये आपकी इमेज बनेगी। अब इमेज इसमें बन कैसी रही है, ऑब्जेक्ट सीधा तो इसकी इमेज कैसे बन रही, जस्ट अपोजिट इन्वर्टेड इमेज। अच्छा, ऑब्जेक्ट रियल था, इसकी इमेज भी फ्रंट ऑफ मिरर बन रही, मतलब इसी डायरेक्शन में बन रही, तो रियल है। अगर इधर इमेज बनती तो क्या कहलाती, वर्चुअल इमेज बनती, क्योंकि यहाँ पे तो लाइट जा नहीं सकती, सिर्फ लगता हमको जा रही है। ओके, तो ये क्या हो गया, रियल इमेज हो गई एंड इन्वर्टेड हो गई, उल्टी हो गई, अपोजिट हो गई। ठीक है, ऐसे जैसे ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज ऐसे बन रही है। ठीक है, ये देखिए ए डैश बी डैश ऊपर, ये ए डैश बी डैश नीचे की तरफ है। ओके, और डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड का मतलब हो गया उसकी जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कम हो जाएगी। इन नेक्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो। ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट हो गया। द इमेज ए डैश बी डैश इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट पॉइंट सी, इमेज भी यहीं पे बनेगी। इट इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर से देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, हमने वही दो इमेज ली, पहली पैरेलल पासिंग थ्रू द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। और दूसरी इमेज ले लिया, फोकस से जा रही है, तो वो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। तो ये दोनों रेज इंटरसेक्ट कहाँ पे करिए, इस पॉइंट पर, तो ये आपकी इमेज बन जाएगी। अच्छा, अब देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज है, बट इमेज अपोजिट बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। और रियल इमेज है क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर है। अगर बैक साइड बनती तो वो क्या कहलाता, वर्चुअल इमेज कहलाती। तो क्या हो गया इसमें, ये इमेज रियल है, इन्वर्टेड है एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। इस केस में क्या होगा, देखिए फिर से दो इमेज ली गई, एक तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस, एंड सेकेंड इफ इमेज सॉरी इंसिडेंट रेज पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल। अब देखिए दो रेज लिया, पैरेलल आने वाली रेज फोकस से जा रही है और फोकस से आने वाली पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रही है, इस पॉइंट पर, तो यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। अब दोनों में डिफरेंस देखिएगा, ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। सो ये रियल इमेज है क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है, पहले बन रही है। और दूसरी बात ये कि इन्वर्टेड है, अपोजिट इमेज बन रही है। और तीसरा ये हो गया कि इसका साइज कम है और इमेज का साइज ज़्यादा हो गया, मीन्स क्या हो जाएगी, ये इनलार्ज इमेज हो जाएगी। तो रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज एंड इनलार्ज इमेज। इससे पहले वाले में क्या थी, इमेज इक्वल साइज की थी, उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर ही पे बन रही थी, बट इन्वर्टेड थी, अपोजिट बन रही थी, उल्टी बन रही थी। ऑब्जेक्ट एट फोकस, अगर से कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो वो उसकी इमेज कैसे बनेगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस इज इट्स इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनेटिव। इमेज उसकी कहाँ पर बनेगी, इन्फिनेटिव बनेगी। कैसी बनेगी,